बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है। इन फिगर बिलो शोज 3 cylinders कॉपर कंडक्टर along with their face areas and lengths। ये 3 सिलेंडर दिए हैं, तीनों की लेंथ दी है। इसकी लेंथ L है, इसकी 3L है, इसकी L/3 है। तीनों के एरिया दिए हैं, इसका A/3 3A। इस तरह मेन तो ये फिगर है, फिगर दी है। इसने कहा 3 सिलेंडर दिए हैं, उनके फेस एरिया दिए हैं, लेंथ दी हैं। कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द 3 कंडक्टर्स, जस्टिफाई योर आंसर। कॉपर के ही हैं तीनों, तो मैंने कल आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी क्या थी, रो। रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती, तो इसमें लिखेंगे पहला आंसर हो जाएगा रेजिस्टिविटी रो रिमेन सेम। क्या सेम रहती है, जस्टिफिकेशन भी मांगा है ना, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल। ऑल द 3 आर मेड अप ऑफ कॉपर। तीनों ही कॉपर के बने हैं। जब एक ही सब्सटेंस के बने हैं, चाहे कितने लंबे हों कितने मोटे हों, कल समझाया था, रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी। तो एक पार्ट का आंसर ये हो गया हमारा। अब दूसरा मैं यहाँ पे तीनों पहले बना दे रही हूँ। ये लेंथ है L, एरिया है A, फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में लेंथ हो गई 3 टाइम्स 3L, और एरिया उतना ही कम हो जाता है। फिर पतला करोगे तो लंबाई मोटाई क्या होगी, कम हो जाएगी, खींच दोगे तार को। अब तीसरे में लेंथ है L/3, एरिया है 3A। इस एरिया का मतलब ब्रेथ है? नहीं, एरिया मतलब ये मोटाई, जैसे ये है पेन तो तार ऐसे, तो ये कितना, ये चौड़ाई, ये एरिया कितना है इसका। अब देखिए इनके आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। अब पहले वाले की रेजिस्टेंस आपने कल एक फार्मूला सीखा था, R = ρL/A। रॉ रेजिस्टिविटी थी, लेंथ ऑफ द वायर था, ये एरिया। तो पहले केस में तो L और A ही है, तो यही रहेगा। ये हो गया R1। R2 फिर इसी फार्मूले में लगाएंगे रॉ, लेकिन अब की बार L कितनी लगेगी, 3L, और एरिया लगेगा A/3। ये लगे 3L और ये लगा A/3। 3 ऊपर पहुंच गया, 3 3 जा 9 रॉ L/A। अब ये रॉ L/A किसके बराबर है, R1 के, तो R2 आ गया 9R1, यानी कि जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो पहले रेजिस्टेंस का 9 टाइम्स हो गया। अब आप R3 निकालेंगे, फिर से फॉर्मूला वही रॉ L/A। अब की बार R3 केस में L है L/3। देखिए हर जगह इसमें ना कैपिटल L दिखाई थी, तो एग्जाम में ना मैंने गलत कर दिया कि यहाँ पे ये तो फॉर्मूला हो गया, कैपिटल L लगा देंगे, डिफरेंस आएगा। हाँ, अगर वो डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब कोई काट सकता है कि मैंने कैपिटल L दी तो आपने स्मॉल क्यों लगा ली। तो ये है, और एरिया था 3A। ये हो गया रॉ L/9A, और ये रॉ L/A क्या था, R1। तो R3 = R1/9। तो R3 जो है R1 का 1/9 हो गया। R3 सबसे छोटा हुआ ना। हाँ, क्योंकि वही कल आपने देखा था ना कि जितना मोटा होगा तार तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। मोटे तार की रेजिस्टेंस कम होगी, तो यही दिखाया है इसमें पेज पलटो जरा। कल ये बताया था ना, ऐसे बताया था, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। अब ये A है, इसका एरिया 3A है, सबसे ज़्यादा एरिया इसका है, तो इसकी रेजिस्टेंस 1/9 था ही ना, सबसे कम आई, और लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। कल डेफिनेशन लिखवा चुके, R = ρL/A, इसका यूनिट लिखवा चुकी, ओम मीटर सिखा चुकी कैसे आएगी। डिराइव इट्स ऐसा यूनिट, कल डिराइव सिखा दिया, ये था डिराइव। निकालो पेज पीछे अगर मेरे में नहीं है इक्वेशन अरे ये नहीं सिखाया था, कल लो करो, मैं कर दी। तो देखिए इसकी ऐसा यूनिट कैसे डिराइव करते हैं। तो R = क्या था, ρL/A,
और रॉ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर ए अपॉन एल। आर की रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, इसकी होती है मीटर। मीटर से 1 मीटर कट गया तो ओम मीटर। ये हो गया इसका डेरिवेशन ऐसा यूनिट का। इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट comprising a resistor made up of metallic wire, the ammeter reads 100 मिली एम्पियर। हाँ, तो अमीटर में क्या रीड करते थे? करंट। तो करंट आई कितनी है? 100 मिली एम्पियर। अब एक टेबल आपको पहले भी सिखा चुके हैं कई बार, मिली सेंटी डेसीमीटर। तो ये एम्पियर की जगह आ गई, ये मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को एम्पियर पे जाना है, जब उल्टे चलते हैं तो 3 मूव चले तो डिवाइड बाई 1000 हो गया 1/10 एम्पियर। अब इसने कहा इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, वायर की लेंथ कितनी हो गई? डबल हो गई। विल द करंट ऑन द सर्किट चेंज? जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए, तार पहले लेंथ मान लो 1 मीटर थी पहली लेंथ, अब वायर की लेंथ हो गई 2 मीटर, डबल कर दी। इसने कहा क्या करंट सेम रहेगा? देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया, जब तार को खींच देते हैं ना डबल, तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक मिनट चेक कर लूँ, इसने करा है एरिया हाफ? नहीं, इसने एरिया हाफ नहीं करा, तो मैं वैसे ही सिखा दूँ आपको। अब लेंथ ऑफ द वायर कितनी हो गई? डबल हो गई। तो पहला फॉर्मूला था R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। तो रो ये 1 लग गया, एरिया A रहा, R1 इक्वल टू रो अपॉन A। अब R2 इक्वल टू L अपॉन A। रो तो सेम ही रहेगा, तार तो वही खींचा है, और L2 कितनी हो गई? 2 अपॉन A। तो ये रो अपॉन ए की जगह क्या लिख लूँगी मैं? R1। R2 इक्वल टू 2R1। तो नया रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना हो गया? ट्वाइस, है ना। अब हमने ये रिलेशन सीखा था कल, V इक्वल टू IR सीखा था, और I क्या हो गई? V अपॉन R। तो I और R का कैसा रिलेशन है? इनवर्स, उल्टा है। तो रेजिस्टेंस बिकेम डबल। रेजिस्टेंस कितना हो गया? सो करंट विल बी हाफ। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, करंट विल बी हाफ। मतलब दूसरे वाले में करंट कम होगा। हाँ, क्योंकि लेंथ बढ़ी है, लेंथ बढ़ी है तो रेजिस्टेंस, वैसे हमें ओरल भी पता लगता है, लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस डबल होगा और करंट हाफ हो जाएगा। वैसे ना आए तो ऐसे भी कर सकते हैं।